जी अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। और मेरे साथ मेरे दोस्त और पार्टनर और कोची फराज यूसुफ साहब और जिशान साहब हैं, जिन्होंने अभी एक सेशन मुझसे लिया था। सेशन कंप्लीट हुआ और उस पे हमने मैंने इनको सजेस्ट किया कि ये ई कॉमर्स का काम जो है वो भी करें और उस पे एक अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएं। ये टेक्निकल कुछ चीज़ों को समझते हैं। अच्छा, ये एक जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा यार, अगर पैसों का मसला ना भी हो, अगर फर्ज करें आपके पास सिंगल हैंडेडली फंड हैं भी, तो क्या आप जानते हैं कि आप 3 या 4 लोगों के साथ एक पार्टनरशिप डीड बना के बैंक अकाउंट में भी सबके सिग्नेचर जाएंगे और उनके साइन के बगैर जो है वो पैसा विड्रॉ नहीं होता बैंक से। सो अकाउंट स्ट्रिक्ट मेंटेन होंगे, तो ये हो सकता है। तो वो उनकी आप मासूमियत कहेंगे, उनको ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो आम पार्टनरशिप डीड किसी भी जगह से आप बना सकते हैं, बनाकर कंपनी का, जैसे आज मैं फराज और जिशान बैठे हुए हैं, तो लट से कि जी हम एक बना देते हैं JFZ स्टोर, और उसके ऊपर हम कोई चीज़ बेचनी शुरू कर दें। मैं कहता हूँ जी, जो ये होते हैं ना, टूल्स होते हैं, ये बेचने शुरू कर देते हैं, प्लास कैंची, वो पेचकस, जो एक रिक्वायरमेंट होती है किसी बंदे की, टूल किटें बेचनी शुरू कर देते हैं। मैंने मिसाल एक वैसे दी है, हाइपोथेटिकल। जी तो सर। हम तीनों के सिग्नेचर के बगैर बैंक ऑपरेट नहीं होगा। हम जिम्मेदारी कर सकते हैं, मैं फर्ज करें कि शहर से बाहर गया हूँ किसी काम के लिए, तो मैं फराज साहब को ऑथोराइज कर दूँ, यार ये पैक वैक होगा, पैक करके कोरियर को यार दे देना। फराज कहीं पे एबसेंट है तो वो जिशान के जिम्मे लगा सकता है। यानी हम मिलकर अपनी ड्यूटी भी घुमा सकते हैं। अपना टाइम, जो घटिया किस्म की कमेटियां डालते हैं, खासतौर पे हमारे यहाँ खवातीन और दुकानदार, और फिर होता है ए ने बी को गोली मार के नाले में फेंक दिया कमेटी के तनाजे पे। चूंकि कमेटी में कोई लिखत पढ़त नहीं होती, आप लाखों करोड़ों रुपए का लोगों पे वर्बल ट्रस्ट यानी वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। मैं किसी को ये मशवरा नहीं देता। मैं हर बंदे को कहता हूं कि लिखत पढ़त करके यार वो 500,000 रुपए की पार्टनरशिप डीड बनाओ कि इसने इतने दिए, इसने इतने दिए। और उसमें यह भी हो सकता है कि फराज साहब के 80% फाइनेंसेस हों, 20 10 10 हमारे हों, यानी हम प्रॉफिट में 33% के इंटाइटल हैं, हम उनके साथ काम करेंगे। वो हमारे फाइनेंसर हैं, वो कहेंगे यार मैं सिर्फ बस अकाउंट चेक करूंगा। ये यूं भी हो सकता है। यानी पार्टनरशिप डीड मींस कि उसकी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस बन सकती हैं। तो फराज भाई, अब मैं चाहूंगा कि आप एक पार्टनरशिप डीड, हम ये हाइपोथेटिकल कर रहे हैं, हम कर नहीं रहे पार्टनरशिप डीड, कि हमें प्रपोज कर दें और हम ई कॉमर्स का काम कैसे कर सकते हैं, 3 दोस्त मिलके या 4 दोस्त मिलके या 4 खवातीन मिलके, कि वो खुसे का काम सोचती हैं। फर्ज करो एक मुल्तान में बैठी है, वो खुसे की फैक्ट्री तक उसकी रसाई है, दूसरी लाहौर में बैठी है, कोई पेशावर में बैठी है, वो तीनों मिलकर खुसे का काम दूसरे शहरों से भी कर सकती हैं। और एक बिल्कुल शहर में सर, है तो ऐसे वो ही तो है। बहुत ही आराम से कर देंगे। अब आप प्रपोज करें, हम एक बिजनेस प्लान दें। सर देखिए, आज के दौर में आपके पास जो ऑप्शन है किसी भी बिजनेस को करने की, वो अगर आप कोई भी बिजनेस करने जाते हैं तो कोई आम सी भी दुकान आप लेते हैं किसी ऐसी जगह पे जो कि इतनी ज़्यादा जो है जहाँ लोग आते जाते नहीं हैं, वहाँ पर भी आप जो है वो बड़े शहरों में दुकानों के किराए जो है वो 2 लाख रुपया महीना सिर्फ एक छोटी सी दुकान का किराया है। तो अगर आप इसी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाएं तो जहां आपने 30 से 40 लाख लगाकर एक छोटी सी दुकान बनानी है जी जिसके सर, यहाँ चलने की कोई किराए के गारंटी साथ नहीं है। प्लीज यूटिलिटी बिल और सैलरीज भी डालिए, बिल्कुल ऐड सर, करें। बिजली के बिल हैं सर, और मुलाजमीन की तनख्वाहें भी हैं। अब जाहिर बात है 12 घंटे जो मालकान है वो तो कारोबार पे नहीं बैठ सकते, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई दूसरे मामलात देखता है, तो खवातीन घर अगर में बच्चों को गले में देखती लड़का हैं। रखा हुआ है, वो गले में हाथ भी फेर जाता है, अक्सर होता है दुकानदार ऊपर ना बैठा बिल्कुल हो सर, तो। वो तो अच्छा, लेकिन ये आपके डिजिटल गले में भी हाथ फेरा जा सकता है अगर आप ऑनलाइन नहीं काम सर, करें। वो नहीं फिरा जा सकता क्योंकि पैसे जो हैं वो आपके बैंक अकाउंट में आने हैं। अगर आप 3 पार्टनर हैं तो 3 पार्टनर के जॉइंट बैंक अकाउंट में आने हैं और वो तीनों के सही। सिग्नेचर से निकलने हैं। तो ये और बड़ा अगर मुश्किल है अगर इसके अगर अंदर। अगर किसी स्टेज पे हमारा डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो हम वो जाकर बैंक को लिखेंगे कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, तो 3 चेक बनेंगे उसी जी सर, तरह। 3 चेक और वो बनेंगे एक इक्वल एक अमाउंट के, हमारे 3 चेक अकाउंट में बन जाएंगे। जाएगा, और उसके बाद वी आर फ्री टू लीव। जी यानी जी जी जी। पार्टनरशिप तोड़ने का भी तो तरीका हम लोगों को बता देना, ये ना हो कि जिशान की अपने दोस्त से लड़ाई हो जाए तो वो बाद में दोनों एक दूसरे को मुक्के ही मारते रहे। तो मकसद ये है कि भाई, हम्म उसमें 5 लाख इकट्ठे हो गए हैं, तो 2.5 2.5 लाख के 2 चेक हम्म। बनेंगे। ढाई तुम्हारे जी नाम का, ढाई उसके नाम का, और लिख के पार्टनरशिप जी डिसॉल्व कर दी जाएगी कि किसी का किसी पे जी अब कोई क्लेम नहीं है। ऐसे भी हो जी सकता है जी। फराज भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, ये अब आप अब पार्टनरशिप्स अब आप बिल्कुल। अब आप बता रहे थे 3 लाख रुपए महीना खर्चे के साथ दुकान खोली। सर 2-3 लाख तो सिर्फ किराया है, बिजली के बिल आप लाख सवा लाख लगा लें, मुलाजमीन की तनख्वाह लगा लें, तो आप जो है वो 5 लाख रुपए महीना जो है वो दुकान का सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस देख रहे हैं।
जो कि अभी आपने उसमें सामान नहीं डाला, अभी तक आपने उसमें सेल नहीं की, उसके बरक्स जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो आप 2 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं। तो ये आपका जो है डिजिटल बिजनेस इस तरह से है कि जहां पर आपकी फिजिकल दुकान पे रोज 20 लोग आते हैं, वहां वहां आपकी जो जो डिजिटल दुकान है, जो ऑनलाइन दुकान है, उसके ऊपर एक महीने में कम से कम जो है आप हजारों की तादाद में लोगों को ला सकते हैं। आप दिन यानी के 2,000 लोग ला सकते आप ये कहना चाह रही हैं जो माइक आपने लगाया हुआ अपनी शर्ट पे बड़ा खूबसूरत चमक रहा है, ये अगर मेरे हैं। जी पास हाँ, 3-4 माइक भी हों तो मैं ऑनलाइन बेचने शुरू कर सकता हूँ कि 4 बेच दूं, 4 पीछे से और ले आऊं? तो क्या मैं बिल्कुल अपने सर। स्टोर में कोई दुकान अच्छी सी लेके उसमें 4 माइक लेके बैठा हूंगा तो कोई उस दुकान में घुसेगा? कभी भी सर कोई नहीं घुसेगा। देखें, फिजिकल दुकान को तो सजाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वहां पर हर तरह की चीज उन्होंने सजाई होती है, चाहे एक बिके चाहे 100 बिके। यहाँ इस स्टोर में अगर आप एक प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, कस्टमर को इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसके पीछे आपका 1 माइक पड़ा है या 1,000 माइक पड़े। तो आप बड़े आराम से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से माल उठाकर आप इसे ऑनलाइन जो है वो बेच सकते हैं बड़े ही आराम से। और इस तरह की बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं, मतलब आप समझें कि अभी अभी हमारे पास 100 से भी ज्यादा कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी में जो है वो 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। यानी तो ये आप कहना अनलिमिटेड ये काम चाह है। रहे हैं कि मैं और जिशान अगर आपसे टाइम लें, हम कहें जी हमारे हमें प्रोडक्ट का पता नहीं है और 2 लाख रुपए हमने इकट्ठे कर लिए हैं, दोनों दोस्तों ने लाख लाख रुपया इकट्ठा कर लिया है, तो आप हमें प्रोडक्ट भी बता देंगे कि हम कहाँ से खरीदें? बिल्कुल सर। सर आपको पूरी गाइडलाइन दी जाएगी कि आप जो है प्रोडक्ट कहाँ से खरीदेंगे, आपका स्टोर कैसे बनेगा, कैसे मार्केट होगा और कैसे चलेगा। सर बिजनेस का पूरा जो है आपको एक 360 जो है वो ओवरव्यू दिया जाएगा। पूरे का पूरा एक जो बिजनेस का पहिया है वो पूरा आपको एक दफा घुमाया जाएगा। जब तक आप उसको चलाएंगे नहीं तब तक आप उसे सीख नहीं सकते। और पूरा चलाने के लिए पूरा एक दफा उसको पहिया घुमा कर देखना पड़ेगा। तो वो देखे बगैर आप जो है वो इस बिजनेस को नहीं कर सकते। और इस पहिए को घुमाने में बहुत सारे जो हैं वो इसमें स्टेजेस आती हैं, और हम आपको हर स्टेज जो है उससे हम आपको गुजारते हैं। तो जब आप एक पूरा एक साइकिल देख लेते हैं तो फिर बिजनेस की साइकिल खुद ब खुद चलनी शुरू हो जाती तो फराज साहब, अगर मैं दुनिया में कहीं बाहर बैठा हूँ, अपने किसी फैमिली मेंबर को ये चीज़ खुलवा के देना चाहता हूँ, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि जेएफ कंसल्टेंट जो है ये किस तरह, एक जो आम लड़के जो शॉपिफाई किंग हैं, जो प्लाजे बना रहे हैं, जो अपनी गाड़ियां दिखा, ना तो आप हमें गाड़ियों पे शुखियां मारते हैं, ना आपने कभी मुझे किसी बड़ी गाड़ी में जी वैगन के आगे तस्वीरें खिंचाई हैं, ना मुझे रोल्स रॉयस दिखाई है। तो आप थोड़ा सा जरा अपना और मेरा को क्रेडेंशियल भी बता दें कि ये जेएफ कंसल्टेंट हैं कौन, और हम गाड़ियां तो हम दिखाते नहीं हैं, फ्लैक्स तो हम मारते नहीं हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ है दिखाने को लोगों को जो वेबसाइटों पे हमने लिखी भी हुई है? ज़रा आप, चूंकि हमारे पाकिस्तानी भाई अंग्रेजी में हाथ नरम है लोगों का, तो मैं चाहूंगा कि ज़रा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट जेएफ कंसल्टेंट। है। सर वो जेएफ आर दे? कंसल्टेंट्स की सबसे सबसे बड़ी सर स्पेशलिटी ये है कि हमारे मेरे पास जो है वो 17 साल का जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपीरियंस है, मिडल ईस्ट का और नॉर्थ अमेरिका का। और जवाद हफीज साहब आपके पास जो है वो 35 साल से भी ज्यादा जो है वो इंटरनेशनल और लोकल जो है वो बिजनेस एक्सपीरियंस है, और बड़ा एक्सटेंसिव हमारा डाइवर्स एक्सपीरियंस। अगर हम कुल अपनी स्ट्रेंथ्स को मिलाएं तो 50 साल से ज्यादा तजर्बा है। और हम अपने एक्सपर्ट्स और डिजिटल मार्केटर्स और ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट का अगर तजर्बा मिलाएं तो 100 साल से ऊपर का बिजनेस का तजर्बा बनता है। और तो ये ये जेएफ पार्टनर्स करके भी आपने कोई सिस्टम बनाया हुआ है? पता नहीं किधर किधर आप जाके लोगों के साथ और तस्वीरें और वीडियोस और साइन अप कर रहे हैं लेटर, वो भी जरा मुझे एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा, वो क्या चीज़ है जेएफ पार्टनर्स? सर हम 2 तरह के लोगों को ऑनबोर्ड कर रहे हैं। पहली तरह का वो बंदा जिसके पास किसी भी प्रोडक्ट की स्पेशलिटी है, जैसे देसी घी बेचता है, जैसे कोई जूते बेचता है, जैसे किसी की स्मॉल इंडस्ट्री है, कपड़ों की इंडस्ट्री है, लेदर की इंडस्ट्री है, या कोई भी प्रोडक्ट वो बनाता है, मंगवा कर बेचता है या एक्सपोर्ट करता है, हम उसे साइन अप कर रहे हैं अपने साथ ताकि हम अपनी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकें। नंबर टू, हम जो कोई भी ऐसा इंसान जो प्रोफेशनल है हमारी सोसाइटी का, आया कि वो डिजिटल एक्सपर्ट है, ई कॉमर्स एक्सपर्ट है, लीगल एक्सपर्ट है, बिजनेस इमिग्रेशन का एक्सपर्ट है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स का एक्सपर्ट है, होटल प्रॉपर्टीज का एक्सपर्ट है, उन तमाम जो कि अच्छे जो प्रोफेशनल्स हैं जिनका मार्केट में एक ट्रैक रिकॉर्ड है, सक्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड है, हम उन्हें भी जेएफ पार्टनर्स में साइन इन कर रहे हैं। आप सब लोगों को एक चीज़ मैं ऑनलाइन कहना चाहूँगा, और मैं अभी बल्कि कुछ फराज साहब से कहूँगा कि जो पेप्सी के प्लांट पे और जो मेजर इन्होंने बड़ी बड़ी जो इंसुलिन के प्लांट, जो होटल्स रिवैम्प किए, जो चीज़ें की, वो हमें 4-5 हाइलाइट्स बताएं। जब आप हमारे ऑफिस रब्ता करते हैं, खासतौर पे jfconsultant.net के ऊपर जब आप फॉर्म भरते हैं, तो आपका जब फराज यूसुफ साहब से टाइम होता है तो आप खुल के ये भी उन्हें पूछ सकते हैं। हम कोई, देखें, वो जो बंदा आपको गाड़ी या सूट या पैंट या मॉडल दिखा रहा है, उसके उसने कोई जिंदगी में कुछ किया नहीं है।
जिस इंसान ने कुछ जिंदगी में किया हो ना, उसको ये चीजें दिखाने की जरूरत नहीं होती जरूरत कि जी होती मैंने रोलेक्स पहनी हुई है, जी रोलेक्स। मैं तो घड़ी ही नहीं बांधता भाई। अगर इस एतबार से देखो तो मैं तो मोबाइल की घड़ी से ही टाइम देख लेता हूँ, हालांकि मेरे पास 10 पड़ी हुई है मुख्तलिफ। तो उसके बाद रोलेक्स, डायमंड रोलेक्स दिखाने की उसको जरूरत नहीं होती, उसको प्राइवेट जेट में बैठने की जरूरत नहीं होती। तो मैं चाहूंगा कि आपने जरा दुबई में जो बड़े प्रोजेक्ट्स कुछ किए हैं इंजीनियरिंग के, मेरे तो खैर लोगों को सभी पता ही हैं, लेकिन आप चूंकि अब 1 साल 1.5 साल से ही मेरे साथ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो जरा 2-4 बड़े प्रोजेक्ट तो अपने दुबई के हमें बताएं जिन पर आपने काम किया है। सर, मेरा सबसे बड़ा जो क्लाइंट है, जो सबसे बड़े दो क्लाइंट्स हैं, वन इज पेप्सी। पेप्सी के लिए, दुबई रिफ्रेशमेंट कंपनी के लिए मैंने काम किया। उनका पूरा जो प्लांट था दुबई रिफ्रेशमेंट कंपनी, उसकी डेवलपमेंट में मैं आई वाज द मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर। सेकेंडली जो मेरे जो सबसे बड़े क्लाइंट है वो मैकडोनल्ड्स के जो है चिकन पैटीज एंड बीफ पैटीज प्रोड्यूसर हैं, जिनका नाम जो है वो अब वन फूड्स है, उस दौर में ब्राजील फूड्स था। और वन फूड्स बेसिकली जो है ये मैकडोनल्ड्स के लिए जो है वो जो है वो प्रोड्यूस करते थे। इट वाज आल्सो अ वेरी ह्यूज मेगा प्लांट। उसके बाद मेरे मोस्ट प्रोमिनेंट कस्टमर्स में से जो है वो मार्स मिडिल ईस्ट है, मार्स चॉकलेट। उसके अलावा नेस्ले किटकैट और नेस्ले वाटर्स भी मेरे जो हैं वो प्रेस्टिजियस कस्टमर्स में से रहे हैं। ये वो नाम हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट के प्लेयर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो लोकल जो मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स हैं, जैसे अल रवाबी है, अल मराई है, अल साफी डैनोन है, और भी बहुत सारे जो वहाँ के जो मेजर जो इंडस्ट्रियल जाइंट्स हैं, मैंने उनके लिए काम किया। उसके अलावा जो है मैंने काफी सारे जो हैं वो होटल कस्टमर्स, जिनमें फेयरमॉन्ट, मैरियट, मिलेनियम होटल्स की बहुत सारे होटल्स जो कि फ्रॉम स्क्रैच कंप्लीट होटल्स, उनके मॉल्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की डेवलपमेंट्स के लिए भी मैं उनके साथ काम करता रहा। और इसके अलावा जो है बहुत सारे वहाँ के जो जो ट्रेडिंग रिटेल सेटअप्स हैं, जो कि मैसिव लेवल पे रिटेल सेल्स कर रहे हैं, जैसे कि लैंडमार्क ग्रुप है, जैसे कि लुलु ग्रुप है। उनके साथ भी मैंने जो है वो ईआरपी इम्प्लीमेंटेशंस और दूसरे उनकी जो वेयर हाउसिंग और उनकी स्टोरेज अपग्रेडेशंस में काम किया। तो ये जो है ये बहुत बड़े रीनोन्ड ग्रुप्स हैं, जिनके साथ जो है मेरा काफी जो है वो डाइवर्स रिटेल का जो है, ऑनलाइन सेलिंग का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का और हॉस्पिटैलिटी डेवलपमेंट का मेरा बड़ा इमेंस एक्सपीरियंस है। उसके अलावा हेल्थ केयर में भी मैंने तकरीबन 4 बड़े मिडिल ईस्ट के हॉस्पिटल्स, जिनमें सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो आता है क्लीवलैंड क्लिनिक अबू धाबी, जो कि 7 स्टार हॉस्पिटल कहलाता है, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। और उसके अलावा हमाद मेडिकल सिटी कतर में भी मैंने जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिवली काम किया। तो इन 4 सेक्टर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी जो है वो डिटेल मैं में काम किया। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गाड़ियाँ दिखाने की बजाय हमारे लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल्स मौजूद हैं। आप लोगों को जो चीज़ें हम कह रहे हैं, और लिंक्डइन में और टिकटॉक और फेसबुक में बड़ा फ़र्क होता है। टिकटॉक और फेसबुक में ना आपको देखने वाले भी ऑडियंस भी वैसी होती है, लेकिन लिंक्डइन के अंदर जो जो लोग आपके साथ कनेक्टेड होते हैं और आप का प्रोफाइल जहाँ इंटरनेशनली लेवल के ऊपर वो डिस्प्ले हो रहा होता है, तो वहाँ पे आप गलत नहीं लिख सकते अपने बारे में। फेसबुक जो हमारी दस्तरस में होता है ना, या टिकटॉक, जो मर्जी हम करते जाएं, तो वहां पर जब आप अपना प्रोफाइल डालते हैं, उस प्रोफाइल की सर्टेन ऑथेंटिकेशन होती है। आपको लिंक्डइन पे जो भी बंदा मिलेगा वो को फर्स्ट क्लास पढ़ा लिखा बंदा मिलेगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आप जब फराज साहब के साथ मीटिंग करें तो बेशक इनको कहा करें कि अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल आपके साथ शेयर कर दें, मेरा भी शेयर कर दें। आप हमारी, वैसे तो हमारी तो वेबसाइट से ही है, हमने तो सब कुछ वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है। तो वो ज़रा आप जब देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप